अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि मैगी पिज़्ज़ा की है। आप लोग को बताएंगे ये किस तरह से बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। आप लोग चाहे तो उसको टी टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप लोग जैसे कि टी पार्टी होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और जब चाहे वैसे खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल होता है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और आप एनी टाइम इसको जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट्स में। और साथ ही जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है पोटैटो कटलेट्स की। ये विदाउट चिकन हमने बनाए थे, ये बहुत ही टेस्टफुल लग रहे थे और ये मेरे उन फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेसिपी रहेगी जिन लोगों को चिकन नहीं पसंद और वो लोग विदाउट चिकन कटलेट्स खाना चाहते हैं। और आप लोग के साथ हम रेसिपी शेयर करते हैं। पहले पोटैटो कटलेट्स की आप लोगों ने तकरीबन हाफ़ kg जो है वो पोटैटोज़ को बॉईल कर लेना है और यहाँ पर हमें सिर्फ 4 जो है वो हरी मिर्चों की और 1 प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने पोटैटो को अच्छी तरह से क्रश कर, आप लोग चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे कि मिक्स करते हैं और पोटैटोज़ को साथ खटा कर लेते हैं, लेकिन मैं इस वक्त क्रशर के साथ कर रही हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से जो है वो पोटैटोज़ के अंदर कोई भी सख्त पार्ट ना रहे। ठीक है, अब ये मेरे तमाम पोटैटोज़ जो हैं वो मैंने उनको अच्छी तरह से क्रश कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। आपने 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने रेड मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया। आप लोग चाहें तो अपना टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और आप लोग इसके अंदर और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और ये थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने क्यूमिन पाउडर डाला यानी ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसके बाद में ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ था मेरे पास ये पुदीना है, मैं इसके अंदर पुदीना ऐड कर रही हूँ। आप लोग इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप लोगों ने इसके अंदर पुदीना ऐड कर देना तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्च। मेरे पास यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली थी, वो मैंने अच्छी तरीके से कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और ऑनियन को हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। अगर आप लोगों ने चिकन ऐड करना हो तो आप इस टाइम पर इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, वो श्रेडेड चिकन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज के बाद हरा धनिया। और मैंने हरा धनिया हम लोग अच्छे तरीके से ना पहले ही फ्रीज़ करके रख लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। एनी टाइम हमें कटिंग नहीं करना पड़ता और फ्रीज़र में आप लोग इस तरीके से रख सकते हैं जैसे कि आप लोग कटिंग कर लें और वॉश करने के बाद आप इसको एक शॉपिंग बैग में या प्लास्टिक बैग में सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर यहाँ पर हरा धनिया ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप लोगों ने भी इसी तरह से मिक्स कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर रेडी है। अब मैं फ्राई करने के लिए कटलेट्स को तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने हाथों को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया, इससे जो पोटैटोज़ है वो हमारे हाथ पे चिपकेंगे नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी अच्छी और न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। और साथ ही हम इसके दूसरी जो है हमारी रेसिपी उसको भी स्टार्ट कर देंगे कटलेट्स बनाने के बाद। तकरीबन हमारे सारे कटलेट्स रेडी हैं फ्राई होने के। बाकी को हम कंटेनर में रख कर फ्रीज़ कर देंगे। अब हम इस सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 220 वाली मैगीज़ ली हैं कनौर की और 2 एग्स लिए हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो 40 वाली मैगी भी ले सकते हैं। एक मैगी के लिए 2 एग्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक सॉस पैन के अंदर तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो आप लोगों ने कप पानी का ऐड कर देना है और मैगीज़ को इसके अंदर डालकर बॉईल करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। अब हमने एक एग ले लेना है और उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। इसके अंदर हमने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करना है, यानी नमक और जो ब्लैक पेपर होती है उसको ऐड नहीं करना। सिर्फ अच्छी तरीके से एग को बीट कर लेना है।
जो हमारे कटलेट्स हैं वो फ्राई होने के लिए रेडी हैं। आप लोग देख सकते हैं मैगी बॉईल होगी। हम इसको स्टेनर में अच्छी तरीके से छान लेंगे और जो हमने ऑयल है उसको गर्म करने के लिए तवे पे डाल दिए। अब जो हमने कटलेट्स बनाया उसको अंडे में अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसको तवे पर डाल देना है। एक साइड को हमने तकरीबन 1 मिनट तक कुक करना है ताकि हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए। 1 मिनट हो गया। अब हम इसको पलट देंगे दूसरे साइड। ये देखें किस कदर हमारा गोल्डन खूबसूरत कलर आया है। अब हम ये बिल्कुल तकरीबन रेडी हैं। हम इसमें इनको साइड पर कर कर जो है वो बाकी 4 भी इसके अंदर रख देंगे। तकरीबन हमने 8 तैयार की थी। अब हम इनको जो है टिश्यू पेपर रख कर प्लेट में अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखें किस कदर खूबसूरत ब्राउन कलर आया, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल रेसिपी है ये। आप लोगों ने अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक भी ज़रूर देना है। अब हम मैगी का बाकी जो है प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जब तक हमारी 4 बाकी कटलेट्स तैयार हो रही हैं। अब हमने 2 एग्स को अच्छी तरह से बीट कर लेना है कटोरी में लेकर। उसके अंदर हमने ऐड करना है मैगी मसाला के दोनों साशों को। ठीक है, मैंने यहाँ पर मैगी का चिकन फ्लेवर लिया है। आप लोग चाहें तो चटपटा या दोनों मैगी चेंज करके भी ले सकते हैं, यानी एक कनौर की चिकन और दूसरी चटपटा, तो तब भी बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। मैंने भी यहाँ पर दोनों ही चिकन लिए हैं। अब हमारी जो कटलेट्स हैं वो सारी तैयार हो गई हैं। आप लोग देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत कलर आया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अब इसके अंदर हम बाकी जो है वो चीज़ें ऐड करेंगे। हम लोगों ने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करनी है 1 टेबल स्पून तकरीबन, और इसके अंदर हमने सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि जो मैगी मसाला होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए हमने वो ऐड नहीं करना। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1/2 टेबल स्पून ही सोया सॉस ऐड किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर मैगी को ऐड करना है। जो मैगी हमने बॉईल की थी उसको हमने इसके अंदर ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको तवे के ऊपर डाल देना है। अब मैंने तवे के ऊपर तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया और मैगी को मैंने इसके ऊपर डाल देना है। मैंने यहाँ पर मैगी को सर्कल शेप दिया। आप लोग चाहें तो चौरस भी दे सकते हैं। मैंने इसलिए सर्कल दिया है क्योंकि पिज़्ज़ा की शेप सर्कल होती है। ठीक है, और तकरीबन एक साइड से हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उठाना है। हर जगह से पहले एक देख लेना कि वो हिल रहा है, फिर हमने इसको इसकी साइड को बदलना है। ठीक है, ये टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये देखिए आप लोग, मैंने किस कदर आराम से इसको उठाया और ये चेंज हो गया और इसकी किस कदर खूबसूरत कलर आया, ब्राउन कलर आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह का ब्राउन हमें चाहिए था ये बिल्कुल रेडी है मैगी पिज़्ज़ा। अब हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप लोग चाहे तो इसको डिप सॉस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मायोनीज़ वगैरह केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी दोनों रेसिपीज़ आप लोग देख सकते हैं रेडी हैं। अब मैं आप लोग को इसको कटिंग करके दिखाती हूँ मैगी पिज़्ज़ा को, और मैं आप लोग को टेस्ट भी करके बताऊँगी कि इसका फ्लेवर कैसा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी अच्छी आई है और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है, बहुत ज़्यादा यमी है। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई किया और किया तो फिर कैसी बनी। आज के लिए बस इतना ही।
जल्द ही हम आपसे अगली वीडियो में और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।